क्लास 12 की बायोलॉजी क्लास में आप लोगों को आज हम चैप्टर 5 के दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उसके कुछ इंपॉर्टेंस जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था मेंडल्स ने जो गार्डन पी थे उसके 7 कैरेक्टर्स जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको लेकर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट एंड देन he concluded that something is passing stability to the offsprings from parents unchanged over successive generation that are called factor or gene। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते गए, उन्होंने बार बार क्रॉस कराया पौधों के बीच में, तो उन्होंने देखा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ चीज़ ऐसी है जो लगातार स्थानांतरित होती रहती है। तो उस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, उसे उन्होंने फैक्टर या जीन का नाम दिया। और बाद में ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स ही कंक्लूडेड दैट द जीन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जीन ही क्या है, वो आनुवंशिकता की इकाई होते हैं। अब इनमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने बहुत सारी जो टर्म्स हैं उनको भी जाना कि क्या होती हैं वो चीज़, और उनको ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। दैट इज़ द होमोजाइगस कंडीशन कि समयुग्मी अवस्था क्या होती है। तो ए पेयर ऑफ फैक्टर और जीन्स आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव इज कॉल्ड होमोजाइगस। जो आपका जीन्स का एक जोड़ा होता है जिसमें या तो आपके दोनों जो एलील्स होंगे वो डोमिनेंट होंगे या दोनों एलील्स रिसेसिव होंगे, वो आपका होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये सब क्या है, ये सब आपके होमोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन विषमयुग्मी अवस्था। ए पेयर ऑफ वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव फैक्टर इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। विषमयुग्मी वो अवस्था है जिसमें दो एलील्स एक साथ तो होते हैं लेकिन उसमें विपरीत एलील एक साथ रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। नेक्स्ट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप इज द मॉर्फोलॉजी और आउटर कैरेक्टर्स ऑफ जनरेशन। किसी पीढ़ी के जो बाहर से हमें कैरेक्टर लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो उसके फिनोटाइप या दृश्य प्रारूप कहलाते हैं। जीनोटाइप जेनेटिकली कंपोजिशन कैरेक्टर ऑफ जनरेशन। किसी पीढ़ी में लक्षणों का जीनों के द्वारा प्रदर्शित होना ही उसका जीन प्रारूप कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप इन दोनों चीज़ों को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि यहाँ पे हमने क्रॉस कराया है कैपिटल टी एंड कैपिटल स्मॉल टी के बीच में। तो जो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है उसमें लंबे पौधे टॉल प्लांट्स मिले हैं हमें 2 और ड्राफ प्लांट्स मिले हैं हमें 2, यानी टोटल 4 प्लांट्स में से 2 तो ड्राफ हैं और 2 टॉल हैं। तो दिस इज़ आवर फिनोटाइप कि हम दूर से देख के पहचान लेंगे कि हाँ जी ये जो 2 लंबे हैं, 2 तो इसमें लंबे हैं और 2 छोटे हैं। ये हो गया हमारा फिनोटाइप। और अगर हम उसकी इंटरनल स्टडी करते हैं तो हमें मिलता है कि जो लंबे वाला पौधा है उसका जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जबकि हम क्या पढ़ते हैं कि कैपिटल टी और कैपिटल टी ये किसके लिए होना चाहिए, आपके लंबेपन के लिए। तो लेकिन हमने जब उसकी इंटरनल स्टडी करी हमने पाया कि जीन क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और बौनेपन के लिए क्या है, स्मॉल टी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड एज द जीनोटाइप, यानी जीनी प्रारूप। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, वो क्या होते हैं, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। तो जब हम एक ही लक्षण के बीच में क्रॉस कराते हैं तो या एक ही जीन को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो वो हमारा एक संकर क्रॉस कहलाता है। इट इज़ द मीटिंग और क्रॉस बिटवीन वन जीन ऑफ कैरेक्टर और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पेयर्स ऑफ जीन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं हमने कैपिटल जी जीन ले लिया और स्मॉल टी जीन ले लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे हमने पेयर में ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसी तरीके से द्विसंकर क्रॉस क्या होता है कि जब हम दो विपरीत लक्षणों वाले जो जीन्स हैं उनको एक साथ लेकर पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो वो हमारा द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। इट इज़ द क्रॉस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ जीन्स और कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, येलो एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल प्लांट्स के बीच में यहाँ पे हमने 2 अलग अलग जीन्स ले लिए हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हमारा कैसा है, इट इज़ ए डाईहाइब्रिड क्रॉस।
Next is Punnett square. What is a Punnett square? It is a graphically representation to calculate the probability of all possible genotypes in any cross. किसी भी संकरण में जब हम उसके संभावित जीनोटाइप की, जीनी प्रारूप की अपेक्षा रखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पुनेट वर्ग कहलाता है। और इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे ब्रिटिश जेनेटिक्स, दैट इज़ द रेगिनाल्ड पुनेट, और उन्हीं के नाम पर इसको पुनेट स्क्वायर कहा गया है। थैंक यू सो मच।